तो यार हर बार की तरह जैसे कहानियाँ ढूंढने के लिए हम इंटरनेट को खंगालते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं कि मिले कुछ ऐसा ना, और मिले तो कुछ ऐसा मिले जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसी बनावटी कहानी ना हो, या कुछ लोगों से मिलते हैं। हाँ, कुछ लोगों से मिलते हैं। तो इस बार मैं ऐसे ही एक लड़की से मिला और वो मेरी ऑफिस फ्रेंड है। तो लंच में मैं ऐसे ही उससे डिस्कस कर रहा था कि यार मैं ना कुछ कहानी ढूंढ रहा हूँ अपने एक पॉडकास्ट के लिए। तो उसने पूछा मेरे से जनरली किस टाइप की कहानी और ऑल दैट। तो मैंने बोला कि हॉरर स्टोरी। तो उसने कहा कि यार हॉरर स्टोरी तो मेरे पास भी है एक, बट मतलब वैसी हॉरर नहीं है कि उसमें प्रॉपर कोई भूत वूत आ गया हो ऐसे, कि मेरे नाना जी का एक एक्सपीरियंस है। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एक तो नाना जी है ना, कि कितने बूढ़े हैं और कितने पुराने समय की कहानी होगी उनकी वो। तो मुझे तुरंत इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने पूछा उससे कि यार बताओ क्या एक्सपीरियंस है नाना जी का। तो बोलती कि यार मेरे जो नाना जी हैं वो गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, ठीक है। तो था क्या कि उनके नाना जी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता था कि ट्रांसफ़र्स जो है ना, ट्रांसफ़र्स भी नहीं, पोस्टिंग्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होती थी। उनका काम ही कोई ऐसी गवर्नमेंट ब्रांच में था। तो उसने बोला कि कई बार ऐसा होता था कि जैसे हम 3-4 महीने किसी एक जगह पे रहे और उसके बाद कहीं और किसी और दूसरे शहर या स्टेट में उनकी पोस्टिंग हो गई, उसके बाद वहाँ जाना है तो या तो पूरी फैमिली जाती थी उनकी, मतलब तब तक उनकी मम्मी छोटी थी। नाना जी ने वो कहानी सुनाई थी उनके। तो वो लड़की कहती थी कि मेरी मम्मी थी, मम्मी का एक बड़ा भाई था, उनके मामा जी और मदर फादर उसके नाना नानी। तो ये 4 लोगों की फैमिली थी, नाना नानी, मेरी फ्रेंड की मम्मी और मम्मी के भाई मामा मेरी फ्रेंड के। वे 4 लोगों की फैमिली थी। और जैसा मैंने बताया कि 3-4 महीने एक शहर में रहे, पोस्टिंग हुई तो दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो होता था कि जैसे कि मान लो किसी एक ऐसे शहर में पहुंचे रहने के लिए कि अगर नानी को और मम्मी और मामा जी हैं उनको बेटर लग रहा है कि नहीं हमें यहाँ अच्छा लग रहा है तो अभी हम यहीं रहना चाहेंगे कुछ समय के लिए, या उस जगह का माहौल अच्छा लग रहा है तो भाई यहीं रहेंगे अभी हम और यहीं रह के पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। तो नाना जी जो थे मेरी फ्रेंड के, वो अपना अकेले ही दूसरे शहर में चले जाया करते थे जहाँ उनका काम होता था, और जितने टाइम के लिए रहना होता था 6 महीने साल भर, वो अकेले ही रूम लेके वहाँ रहा करते थे। तो बोलती कि भाई एक बार ऐसी हुआ कि नाना जी की पोस्टिंग आई बरेली। तो बोलती कि नाना जी गए बरेली और वहाँ पे जाके उन्होंने एक रूम ढूंढा रेंट पे, ठीक है। तो जो घर था ग्राउंड फ्लोर पे मकान मालिक रहते थे और ऊपर वाला जो फ्लोर था वो खाली था, 1 रूम किचन सेट था प्रॉपर। तो नाना जी ने उसके वो रूम ले लिया रेंट पे और वहाँ रहना शुरू करा। तो बोलती कि फर्स्ट 2 दिन तो नाना जी के बढ़िया बीते, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपना जा रहे हैं जॉब पे, आ रहे हैं अपना खाना पीना सोना। लेकिन तीसरे दिन क्या होता है कि नाना जी के सपने में रात को एक औरत आती है और उसने कुछ नहीं पहना हुआ, बिल्कुल नेकेड वुमन, और वुमन की एज होगी ऐसी अराउंड 30-35 साल के आसपास। और ये कहानी वो बता रही है कि ये हुआ था 1980-85 के समय की बात है ये, जब उसके नाना जी के साथ ये सब हुआ। 1980 से 85 के बीच का टाइम है ये। तो नाना जी को 3rd डे आया सपना, एक प्रॉपर नेकेड वुमन, और आके वो सपने में सेम उसी रूम में नाना जी सो रहे हैं, एक वुमेन आती है, उनको सपने में ही दिखाई दे रहा है कि जिस रूम में वो सोए हैं ना उसी रूम में हैं वो, सो रखे हैं। एक वुमेन आती है कमरे में और उसने कुछ नहीं पहना हुआ है,
बिल्कुल नेकेड। और नाना जी उसको देखते हैं और चौंक के बैठ जाते हैं बिस्तर पर और उससे पूछते हैं कि तू है कौन, मेरे कमरे में क्या कर रही है। और वो घूर के नाना जी को देख के बस यही बोलती है, तेरी सौतन। सपने में हो रहा है ये सपने में हो रहा है, ऐसे बोलती है, सौतन हूँ तेरी। फिर क्या हुआ? ठीक है, और ऐसे ही इतना बोला और झटके से असलियत में उनकी आंख खुली। फिर अच्छा, उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें खुल गई, सपना टूटा। वो परेशान की, उन्होंने कहा यार ये क्या है। हाँ, बहुत मतलब एक वियर्ड सी चीज़ हुई है। हाँ, फिर उन्होंने कहा चल ठीक है, आई गई कर दी बात की, ऊट पटांग सपना आ गया होगा। फिर सेकेंड डे, मतलब उस थर्ड डे के बाद से वो सपना उनको कंटिन्यूस आने लगा, रोज रात को कंटिन्यूस आ रहा है, रोज रात को। ठीक है, अब वो सपने को अवॉइड कर रहे कि चल ठीक है। फिर उसके बाद उनके साथ कुछ चीज़ें भी होने लग गई इस रूम में, चीज़ें ऐसे कि उनको ना ऐसा महसूस होने लग गया उस रूम के अंदर कि कुछ है, कि जैसे वो रात को सो रहे हैं तो उनको ऐसा आभास होने लग गया कि कोई उनके सिरहाने पे कोई खड़ा है बेड के। ठीक है, तो ऐसे उठ के बैठ जाते देखते रूम में। तो ऐसे ना उनको ऐसे होने लगा कि होता ना कि घबराहट सी, एक अनईजीनेस सी फील होना अपने रूम में, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे वो उस रूम में, है ना। तो उन्होंने पहले अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ वो बात शेयर करी। तो उन्होंने तो पहले बोला कि यार तेरा मतलब शायद दिमागी भ्रम होगा तेरा, परिवार से इतनी दूर तू यहाँ अकेले रह रहा, तो मे बी फैमिली की चिंता तेरे को सता रही होगी, तो उस वजह से दिमाग ऐसा भ्रम तेरे लिए पैदा कर रहा है। ठीक है, सपनों का क्या है, सपने तो आ जाते हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, एक दो बार की बात होती तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन कंटिन्यूस डेली एक ही जैसा सेम सपना आना और सेम डेली एक वही सेम लेडी मेरे को दिख रही है सपने में, तो मतलब इस चीज़ को मैं कैसे नज़रअंदाज करूं। तो उनके फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि भाई इट्स बेटर कि तू अपने दिमाग में ही सोच सोच के परेशान हो, तू जहाँ रहता है ना उसके मकान मालिक से पूछ कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, कमरे वमरे में कुछ। तो जाता है, अपनी जो मकान मालिक थे, हस्बैंड वाइफ, तो उनसे पूछता है वो कि यार मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, और कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या ऊपर कमरे में, कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ था क्या। तो वो थोड़ा सा चौंकती और मना कर देती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार बस। तो अब वो कहते कि यार कि मतलब मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं आपका ये कमरा खाली कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहते कि ठीक है आप खाली कर दो। अब जैसे ही वो कमरा खाली करके उसी मोहल्ले में दूसरे जगह रहने जाते हैं, तो उनको जिस नए घर में वो रहने गए हैं उसके मकान मालिक बताते हैं कि भाई साहब आप जिस घर में अभी तक रह रहे थे ना, वहाँ पर एक औरत ने अपने आप को जला के मार लिया था। ओके, ठीक है, और जला के क्यों मारा था, क्योंकि आपने नीचे जो हस्बैंड वाइफ देखे हैं ना, मकान मालिक जो हैं, तो जो हस्बैंड था ना वो शादी करके एक दूसरी लेडी को लेकर आ गया था अपने घर में। तो जो अभी आप उस मकान मालिक की जो वाइफ को देख रहे हैं वो दूसरी वाइफ है उसकी। अच्छा, तो फर्स्ट वाइफ थी जिसने अपने आप को जला के मार लिया था। तब उनको क्लिक हुआ अपने दिमाग में कि वो लेडी मेरे सपने में आके मुझे ये क्यों कहती थी कि तेरी सौतन हो, तेरी सौतन, क्योंकि वो अपनी सौतन की वजह से ही जल के मरी थी वहाँ पे। तो वो जो आत्मा है ना उसके अंदर वो इमोशन अभी भी है कि मैं इस वजह से मरी, इस कारण मरी मैं। तो इसलिए वो सपने में आके एक तरीके से उनको डराने की कोशिश कर रही थी और उनको बोला उसने कि तेरी सौतन हो। फिर क्या होता है, समय बीत जाता है, उनको पता चलता है कि उस मकान में उनके जाने के बाद एक फैमिली रहने के लिए आई थी, जिसमें मदर थी, 2 बच्चियां थी और उनके एक फादर थे। ठीक है, तो होता क्या है कि मदर गई हुई थी अपनी दूसरी बेटी के साथ मार्केट में, फादर अपना जॉब पे थे। जब घर आए तो उनकी जो बच्ची घर पे थी उसने अपने आप को जला के मार डाला था। ओ भाई,
इंसेन। दैट्स रियल स्टोरी भाई। मतलब कि जो चीज़ वहाँ पे थी, वो जो थी लेडी जिसने सुसाइड हाँ। किया था, वो उस पर हावी हो गई। एग्जैक्टली, वो उस पे हावी हो गई और उसने देखा ना कि उसकी जान सौतन की वजह से गई, तो मे बी उसने उस बच्ची को भी उसी वो नज़रिए समझा। से देखा और उसको इन्फ्लुएंस करके मरवा दिया उसको। भाई मैंने ये कहानी खतरनाक। सुनी ना, मैंने कहा भाई, मैंने कहा ये मतलब क्वाइट एन एक्सपीरियंस यार, कि मतलब तेरे नाना वहाँ रहे और उनको ये कहानी पता चली उस कमरे के पीछे, अपने उस सपने के पीछे। हो सकता है कि वो मेल थे, वो उसका हस्बैंड मान रही हो उसको, लेकिन जब वो लड़की आई वहाँ पर, वो उसको सौतन लगी तो उसने उसको मार दिया। हाँ इसलिए उसके नाना जी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, बस मे खाली उनको वो डराया, उनको एहसास कराया के रह गई वो। हाँ, मे भी हो सकता है। और कहीं कहीं पे ये भी चीज़ें होती है ना कि कौन कितना मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि उसके नाना जी डरे नहीं एकदम से, वो उन्होंने जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हाँ, उन्होंने पता लगाया उस चीज़ का। उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करके, और जैसे ही उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और मतलब मैं नहीं रह सकता ऐसे एनवायरनमेंट में, तो वहाँ से खाली करके चले गए। हाँ, वो टाइमली वहाँ से निकल गए। राइट टाइम पे निकल गए वो वहाँ से। उन्होंने ज़्यादा उस चीज़ को मौका नहीं दिया और ज़्यादा हावी होने का, नज़रअंदाज नहीं की ना चीज़ें। हाँ, तो वो निकल गए टाइमली। तो ऐसे ही भाई, जैसे तूने बोला स्टार्टिंग में लोगों को हमने रीच आउट किया, तो ऐसे ही मैंने अपने मामा जी से सुनी एक रियल किस्सा उनके ही गांव का। ओके। तो ये कहानी ऐसी है कि जहाँ मेरे मामा जी रहते हैं वो जगह है बक्सर, तूने देखा होगा। सुना है मैंने। है ना। तो उनका जो गांव है वो बक्सर से ऐसे रास्ता, छोटा सा कच्चा रास्ता है, वो अंदर जाता है काफ़ी थोड़ा, मतलब ये मान कि 8-10 किलोमीटर चलेंगे अंदर तो आ जाएगा उनका गांव। तो वो गांव भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही गांव है। तो उनके घर से 4-5 घर छोड़ के एक फैमिली रहती है, और गांव में तो ऐसा होता है कि सब एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। तो उस फैमिली में एक की नई नई शादी हुई थी, तो उस लड़के की जो बहू थी वो प्रेग्नेंट हुई। तो अब उसका क्या है ना, उसका जो जैसे टाइम बीतता है और उसका टाइम आ गया, उसका लेबर पेन स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने जल्दबाजी में गांव में ही एक सरकारी अस्पताल था, रात का समय हो रहा होगा करीबन 7, 7:30 ऐसे, तो वो उसको लेके सीधा हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पर। ओके। अब वहाँ पर जाके जैसे ही उसको एडमिट कराया सब कुछ, मतलब डॉक्टर, और जो वहाँ पे जो डॉक्टर था वो लेडी डॉक्टर थी, है ना। तो उसको भी ना कहीं जाना था इंपॉर्टेंट काम से, लेकिन अब केस आ गया तो भाई वो देखना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो उसने भी जल्दबाजी में क्या नाम है, उसको 2-4 इंजेक्शन लगाए जिससे कि उसकी डिलीवरी जल्दी हो, है ना। और उसने क्या किया, उसने थोड़ा बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में, जैसे मेरे मामा जी ने बताया कि कैंची मार दी, ऐसे इस टाइप से उन्होंने मतलब कि हाँ, वो सिजेरियन कट लगाते हैं, हाँ, ताकि स्पेस बड़ा हो तो बच्चा फटाफट बाहर आ जाए। हाँ, तो ऐसा था। तो उन्होंने कैंची लगा दी ऐसे। तो अब उन्होंने कैंची तो लगा दी और उनका हो भी गया, बच्चा भी हो गया सही। तो उसके अब एकदम तो डिस्चार्ज होगी नहीं, है ना। तो उसको फिर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया उसी हॉस्पिटल में ही। अब एक दिन बीता तो उनको पता लगा, वो जो लेडीज़ है, कि जो इन्होंने कट मारा है ना उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन होने लग गया। ओह। हाँ। तो उसमें अब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और जो उनके घर वाले हैं उनको पता चला, तो भाई उन्होंने बोला कि जो डॉक्टर थी कि भाई अब तो हम केस करेंगे और ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं हम लोग। फिर वो जो लड़की थी उन्होंने कहा कि क्या नाम है कि नहीं, केस वेस तो चलो छोड़ो, और पहले तो मेरे को देखना है कि मतलब मुझे कैसे ठीक किया जाए। हाँ, मेरी रिकवरी कैसे हो। हाँ, वो बात की बात है, पहले मेरा देखो। तो वो और वो हॉस्पिटल भी, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वो छोटा था। तो जिसने वो सीन किया था ना, तो उसको बोला उसने कि भैया हम नहीं जानते, अगर तुमने ऐसे ही मतलब छोड़ दिया ना तो हम केस करेंगे और तुम्हारी नौकरी जाएगी। तो या तो तुम कुछ करवाओ, तुम अपनी सोच लगाओ, कहीं अच्छे अस्पताल में करवाओ, हाँ, इलाज करवाओ इनका। हाँ। तो उसने कहा चलो ठीक है, मेरे नज़र में जो है ना एक हॉस्पिटल है और अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हो जाएगा। तो वो उसको दूसरे शहर में शिफ्ट करवा देते हैं, लेके जाते हैं। तो जब वो डॉक्टर उसको करवा दी होती है तो वहाँ पे भी जाती है, उनको भी पता है कि ये जो केस है ये बिगड़ा हुआ है,
है ना, और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो उन्होंने पूछा कि मतलब ये कैसे हुआ। तो उसने फिर सारी जो लेडीज़ है उसने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे जो डॉक्टर मुझे यहाँ छोड़ के गई है उसी ने ये सब किया है, उसकी लापरवाही है ये। तो उसने भी बोला कि चलो ठीक है, आप मैं इस पे केस डालो फिर अब। तो उसने उसको भी यही बात बोली कि नहीं, केस तो नहीं, पहले आप इसको ठीक करो, उसके बाद देखेंगे क्या मतलब नए हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स को देख रहे थे उन्होंने उस लेडी पेशेंट को भी ये बोला कि इस डॉक्टर पे केस करो। हाँ, केस करो और हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके से। तो उसने वहाँ पे भी ये चीज़ अवॉइड करी, क्योंकि अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई पड़ना नहीं चाहता इस वजह से। अब ज़्यादा हाई फाई तो लोग हैं नहीं कि हाँ भैया एकदम हंगामा काट देंगे कि नहीं भैया अब चाहिए, जेल में चाहिए। तो पहले उन्होंने अपना देखा कि पहले मैं ठीक हो जाऊँ कैसे भी करके। अब बच्चा हुआ है तो भाई उसको भी देखना है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। और 3 साल की लड़की उनके घर पे भी है पहले से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहाँ पर जाके उनका एक ऑपरेशन था, तो उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी है उनके मतलब क्या नाम है, अभी है वो दिक्कत में। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सामने रहेंगी यहाँ पे और पेशेंट्स देखेंगे तो हमारे हॉस्पिटल की बदनामी होगी कि ये यहाँ पे है और इन्होंने इसको ख़राब कर दिया केस। तो इनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते हैं, वहाँ इसका इलाज करेंगे। ठीक है। तो उनको बाकी सबसे अलग कहीं दूसरी जगह उन्होंने रखा उस हॉस्पिटल में। तो अब क्या है कि अब उनका ऑपरेशन करा, दूसरी बार करा, तो वो ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बार में ठीक हो गया। ओके। तो लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में ही है। वहाँ उनकी सास भी है उनके साथ, है ना, और एक आध लेडीज़ और है, पता नहीं ताई थी वो। मतलब गांव में होती है ना ऐसे रिश्तेदारी बन जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो उस टाइम पे उनके साथ रुके हुए हैं, रात का टाइम हो रहा है। तो जो वार्ड बॉय होता है जो सबको दवाइयाँ देता है टाइम पे वहाँ पे ना, इंजेक्शन लगाता है, बताता है कि हाँ अब इनकी दवाई का टाइम हो गया ये सब। तो वहाँ पर वो घूम रहा था, तो वहाँ पर उसको ना वो आके कहता है कि भाभी आपके जो बच्चे के जो कपड़े हैं ना वो वहाँ सूख रहे हैं, मतलब कि बाहर पड़े हुए हैं, वहाँ पे गीले पड़े हुए हैं, तो उनका क्या करूँ। तो वो कहते हैं कि उसको लाके यहाँ रख दो सिराने पे, है ना। वहाँ पे एक टेबल टाइप की थी छोटी, उन्होंने बोला कि यहाँ रख दे लाके। तो वो लाके उसने वहाँ टेक दिए। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो लेटी हुई आँख बंद करके, तो उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है वहाँ, लिटरली रोने की आवाज़ आती है। तो अब वो सुन रही होती है, वो सोचती है कि अब जैसे मेरे यहाँ पे ख़राब हुआ है केस, है ना, ऐसे और भी आते होंगे बंदे की, मतलब कोई डिलीवरी कराने आ रहा है, कोई कुछ कराने आ रहा है, तो क्या पता किसी का ऑपरेशन हुआ हो, है ना, तो वो रो रहा हो। तो कुछ देर बाद क्या होता है, दोबारा रोने की आवाज़ आती है, और इस बार थोड़ा पास से आती है। अच्छा। पहले ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दूर से आ रही है। ओके। तो अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 कमरे छोड़ के कोई रो रहा है। तो थोड़ा टाइम बीतता है, वो इग्नोर करती है उस बात को। कुछ टाइम बाद उनको ऐसा लगता है कि दोबारा से दबी दबी सी रोने की आवाज़ आ रही है, और इस बार कोई गेट पे ही खड़ा होकर रोता है ना। अब वो एकदम से घबरा जाती है कि भाई ये कौन रो रहा है, और वो भी अब हॉस्पिटल रहता है खाली, आवाज़ गूंजती है। तो वो जो उसकी सासू होती है उसको उठाती है कि मम्मी जी आपको आवाज़ आ रही है, कोई शायद बाहर रो रहा है, कोई बच्चा है या पता नहीं कौन है, आवाज़ आ रही है। तो वो उसकी सास कहती है कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई, कोई भी नहीं है बाहर। तो फिर भी कहती है कि एक बार देख लो, चेक कर लो। तो बाहर जाती है, उसको कोई दिखाई नहीं देता, वापस आके बैठ जाती है कि भैया तेरा वहम होगा। हाँ। अब वो लेटी होती है, आँख खोल के ऐसे सोच रही होती है कुछ, उसको एकदम से ना दिखता है कि मेरे ऊपर कोई खड़ा हुआ है, और उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं नीचे। अब वो एकदम से घबरा के उसकी चीख निकलती है भाई, वो चीखती है बहुत तेज। मतलब कि ऊपर खड़ा हुआ है कि मतलब जैसे वो लेटी है अपने बेड पे, प्रॉपर खड़ा हुआ है उनके ऊपर, दिखाई दिया उसको कि एकदम झलक से दिखी, एक ऐसे कह सकते कि झलक दिखी उसको। ठीक है। तो उसमें उसकी चीख निकल गई, दोनों उठ गए, उसकी सास और चाची ताई जो भी थी। ओह माय गॉड। तो उन्होंने बोला क्या हो गया। तब भी मतलब उसको ऐसे टाल दिया कि मतलब वहम होगा, कुछ नहीं, वहम होगा तेरा। हाँ। तो उसके बाद जो उसकी ताई थी वो काफ़ी एजिड थी, अब वो पीती थी बीड़ी, क्योंकि गांव में चलता है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो है ना, अब वो बीड़ी पीने के लिए हॉस्पिटल में तो हर कोई मना करेगा। हाँ। तो वो गई, क्या नाम है, हॉस्पिटल में वो होता है मॉर्ग, है ना, जहाँ पे वो रखते हैं डेड बॉडीज रखते हैं।
अब उनको इतना पता नहीं है। वो जाती थी वहाँ पर, कमरे में से निकल के एक बाथरूम का एरिया बना हुआ है वहाँ पे, वो बाथरूम से थोड़ा सा आगे जाएंगी तो वहाँ पे एक थोड़ी खाली जगह है, उसके साइड में खिड़की है, और खिड़की से अगर कोई झांक के देखेगा तो वहाँ पे वो बने हुए हैं बॉक्सेस कि जिसमें लाशें रखी जाती हैं। उनको पता नहीं है, उनको नहीं पता। तो वहाँ खड़े होके वो, अब एरिया खाली है, वहाँ पे उन्होंने बीड़ी जलाने के लिए, खाली एरिया, किसी को पता नहीं चलेगा। वहाँ पे वो बीड़ी निकालती हैं नीचे बैठ के, सीट वीट लगी हुई है, और जैसे ही बीड़ी मुंह पे लगाती है तो वो किसी के पैर देखती है, वो नीचे खड़े हुए, वहाँ बैठ के उसको पैर दिखाई देते हैं कि सामने उसके कोई खड़ा हुआ है। ओ भाई, इस तरीके से मतलब वो ऐसे लगाई उसने, और ऐसे जलाने के लिए उसने देखा और कि जमीन पे देखा तो पैर है किसी के। ओ भाई, है ना, और अंधेरा है उस जगह पे, ठीक है। तो पैर ही पैर दिखाई दिए, वो पर ऐसे देखने के लिए कोशिश कर रही है। एक तो घबरा गई है पूरी तरीके से, है ना, वो ऊपर देखने की कोशिश कर रही है धीरे धीरे, तो पैर दिख रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा उसको। जहाँ हल्की सी रोशनी आ रही है ना, कहीं लाइट जलती है, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना फ्लोर पे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पैर दिखाई दे रहा है, ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सामने सामने। तो वो वहाँ से उठती है और तुरंत आके अपने रूम में जहाँ पे वो एडमिट थी लेडीज़, वहाँ पे आके बैठ जाती हैं। अब घबराहट के मारे अब वो पूछ रही है उनकी सासू की क्या हो गया। उनका नाम विमला नाम था उनका, ठीक है ना। तो उनसे पूछे विमला क्या हो गया, तू एकदम कैसे आई भागी। कह रही कुछ नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, मतलब ऐसे उन्होंने नॉर्मली रिएक्ट किया कि जैसे कुछ नहीं हुआ। तो वो रात बीतती है। अब सुबह सुबह वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट थी, जिनके बच्चा हुआ है, वो सुबह सुबह उठती हैं तो वो देखती हैं वो ताई जो है वो गायब है, वो है ही नहीं वहाँ पे। ओह माय गॉड, है ना। तो अब पता लगता है कि वो पहुँच गई है अपने घर बिना किसी को कुछ बताए, अपने घर चली गई हैं बिना किसी को कुछ कहे। अब पता नहीं रात को गई हैं या कैसे गई हैं। ओके, क्योंकि वो सास और वो दोनों सो गई थी। सुबह उठे तो उनको यही पता चला कि वो घर जा चुकी है, वो है ही नहीं, क्योंकि उनके हस्बैंड आए थे तो उन्होंने बताया कि वो तो घर पे है, वो तो अपने जब पूछा ताछी हुई होगी कि वो तो अपने घर पे है। तो अब वो जो लेडीज़ है जो एडमिट है, वो अपने हस्बैंड को भी बताती है कि कल रात मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो हो सकता है कि उनको भी कुछ महसूस हुआ हो, उन्होंने हमें बताया ना हो। तो उसका हस्बैंड भी जाके मतलब घर पे पता करता है, तो वो कहती है कि हाँ, उसको जो महसूस हुआ था वो मुझे भी हुआ था, मतलब जो वहाँ पे है वो सही में है, जो चीज़ विमला ताई। हाँ, अब ये बोल रही है, जब उनसे घर जाके पूछा गया, उनसे पूछा गया तो वो कहने लगी कि मैं घबराहट के मारे, मैं तो मेरे से रुका नहीं गया वहाँ पे, मैं आ गई, रात को ही आ गई मैं। ओ भाई साहब, जब वो सोए ना, वो वहाँ से निकल गई, फिर वो रातों रात निकल गई। ओह माय गॉड भाई, मतलब किस हद तक डर गई होंगी वो तभी निकल गई वो वहाँ से। उसके बाद फिर जब उनकी रिकवरी हो गई अच्छी खासी, तो वो वहाँ से वापस आ गई। लेकिन उनके दिमाग में वही था कि वो चीज़ था क्या, मतलब जो वहाँ पे चल रहा था। तो वहाँ पे ना जो वार्ड बॉय होता है, तो किसी ने कहा कि इससे पूछना, इसको पता होगा। वो वार्ड बॉय से पूछती है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा यहाँ पे, तो मतलब किसी और के साथ भी हुआ है ऐसा, कि या मेरा वहम है, क्या है ये कि यहाँ पे है कुछ, ऐसे करके पूछा। और उसने बताया होगा मेरी ताई को भी दिखा है। हाँ, उसने ऐसे मतलब जो भी था उसने बताया सारी। तो वार्ड बॉय ने कहा कि मैं तो अभी नया हूँ, लेकिन एक है लेडीज़ है, तो वो आपको बताएगी, वो जो आया होती है वहाँ की, है ना, तो वो आपको बताएगी, वो बहुत टाइम से काम कर रही है। तो वो आती है, तो उससे पूछताछ होती है, तो तब वो बताती है पूरी स्टोरी कि वो था क्या। अच्छा। तो वो बताती है कि एक बार ऐसे ही जैसे तुम्हारा केस था ना, ऐसे ही एक केस आया था यहाँ पे, है ना, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। तो जिस डॉक्टर ने उसका केस संभाला, उससे हैंडल नहीं हो पाया और उसकी डेथ हो गई। और उसको उन्होंने 8 दिन तक, जहाँ पे तुम्हारा रूम था ना, उसके बगल वाले रूम में उसको रखा 8 दिन तक, और उसके घर वालों को यही कहा कि ठीक है, वो ठीक है, ताकि उनका वो ना पता चल सके कि वो मर गई है हमारी वजह से। ओह माय गॉड। उसके बाद उसका हस्बैंड पुलिस वगैरह लेकर के आया था, तब जाके उन्होंने उसको डिस्चार्ज किया। तो वो वहाँ पे मरी थी, ये चीज़ हुई। और इसके बाद भी सुन, जब वो डिस्चार्ज होके घर आ जाती हैं, तो वो उन्होंने बताया कि वो पीछे पीछे उनके घर तक भी आई थी, मतलब कि उनके गांव आई थी वो, जो वहाँ पे जो थी ना, उनको जो उनको दिखा। हाँ, वो पीछे पीछे उनके गांव तक भी आया, क्योंकि क्या नाम है, जो इनके हस्बैंड थे,
वो हस्बैंड उसका बताता है कि एक बार रात को मैं ऐसे ही बाहर टहलने के लिए निकला था खाना खाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर के जो मुंडेर होती है ना, जैसे क्या नाम है, चौतरा टाइप का नहीं होता, बना होता छोटा बैठने के लिए हाँ। लोग बाग, तो वहाँ पे कोई बैठी थी पाँव लटका के। तो मैंने पीछे से आवाज़ मारी कि कहीं वो ताई ना हो हमारी, विमला ताई, कि ताई इतनी रात को क्या कर रही है, घर क्यों नहीं जा रही, इस तरीके से। तो जब मैंने एकदम ऐसे नज़र हटा के मतलब पलक झपकाई तो वो गायब हो गई थी। भाई और ऐसे ही गांव में कई लोगों को दिखी वो इसी तरीके से। तो वो हॉस्पिटल से निकल के वहाँ पहुँच गई। ओह माय गॉड। तो कहते हैं कि उस टाइम पे, ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है, तो दिखती थी लोगों को, अब तो खैर नहीं दिखती, अब तो काफ़ी बसावट हो गई और रश भी ज़्यादा हो गया। तो ये कहानी थी और जिसे सुन के भाई मैं घबरा गया भाई, लिटरली यार, इट्स क्योंकि इनसेन। क्योंकि वो जो बता रहा हूँ ना, जिनकी शादी हुई नहीं और वो 4-5 घर छोड़ के रहती हैं वहाँ मामा के घर से, और देखा मैंने उनको। तो ये रियल कहानी है। मतलब सोचो यार, हॉस्पिटल जैसी जगह में। तो वो खुद कहती हैं कभी कभी, क्या नाम है, मेरे को तो पता नहीं, अब जाऊंगा तो अगर कभी गया तो मैं पूछूंगा उनसे, है ना, क्योंकि मामा भी बोल रहे थे कि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मतलब हॉस्पिटल जैसी जगह पे भी हो सकता है। और वो विमला ताई, वो तो बीड़ी फूकने गई, उनको पैर दिख रहे हैं, पैर के ऊपर का कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ ही नहीं दिख रहा। मतलब सोचो ना वो नज़ारा क्या हो सकता है कि सामने वाला इंसान नजरें उठा के देख भी रहा है कौन खड़ा है, लेकिन ऊपर कुछ है ही नहीं, खाली पैर ही पैर दिख रहे हैं। तभी तो वो वहाँ से रातों रात गायब हो गई। भाई इनसेन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, वो इसलिए भी गायब हुई होगी, अगर वो बताती तो उसको भी यही कह देते कि वहम होगा, वहम है। और दूसरा उन्होंने ये भी सोचा होगा ना कि जो बहू है हमारी हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है, इसकी तबीयत भी ख़राब है, हाँ, इसको भी आभास हुआ है, अगर मैं जाके बता दूंगी कि मेरे को भी दिख रहा है कुछ, तो ये और घबरा जाएगी और परेशान हो जाएगी, डर जाएगी है, जो इसके लिए अच्छा नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बिना बताए वो निकल गई। हाँ, तो इन्होंने कहा ठीक है, इनको आराम से रहने देते हैं जैसे है। और वार्ड में खैर वो अकेले तो होंगे नहीं, और भी पेशेंट्स होंगे उनके साथ, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई और भी पेशेंट्स हैं तो ये सेफ रहेंगे, मैं अपना निकल लेती हूँ घर को। पहले तो अकेली थी, जब क्या नाम है, जब उनका चल रहा था ना ऑपरेशन, बाद में दूसरों के साथ शिफ्ट किया। हाँ, तो जब उनको आवाजें होने लग गई, जब उनको आवाजें सुनाई दे रही थी, तब वो अकेली थी वहाँ पे। अकेली मतलब कि सेपरेट रूम था उनका, सेपरेट रूम में थी वो। हाँ, जिसमें वो उनकी सासू और वो रहती थी, ताई भी थी उनके साथ। भाई इंसेन यार, खतरनाक कहानी है। ऐसी कहते हैं ना यार, रियल स्टोरीज जो है ना, कि मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस और पंच देती है। क्योंकि देख, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता कि भूत आ गया, झपट लिया, पकड़ लिया, वो ऐसे ही होते हैं कि, लेकिन जो हल्का हल्का आभास कराती है ना लोगों को, वो चीज़ें, वो एनर्जीज जो भी होती है, और लोगों का वो जो एक्सपीरियंस बनता है उस मोमेंट पे, वही होता है कि हमने क्या देखा, क्या हुआ हमारे साथ। वो जो अनसुलझे में बात रह जाती है ना, था क्या हो। वही है कि इन चीज़ों में हैप्पी एंडिंग तो होती नहीं है ना, कि अगर वो चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है, तुमने उसका इलाज बांध दिया और ख़त्म हो गई चीज़ें, ऐसा तो नहीं होता लिटरली यार। और बहुत कम केसेस में ही होता होगा तो भाई इट्स इनसेन भाई, जिसे कहते हैं। तो और कोई है स्टोरी तेरे पास? एक कहानी और है मेरे पास। ये कहानी है 2 दोस्तों की। होता क्या है कि एक शुभम नाम का लड़का, तो शुभम नाम का लड़का है, अब वो गर्मियों की छुट्टियों में गया है अपनी बुआ के घर पे। तो बुआ के घर के पास ही उसका एक दोस्त बना हुआ है वहीं पे, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे डेली शाम का, उनका ये है कि जो उसके दोस्त का घर है, शुभम का दोस्त है प्रेम, तो प्रेम का जो घर है, उसके घर के चारों तरफ थोड़े पेड़ वेड़ हैं, बढ़िया आम के पेड़, अमरूद के पेड़ ऐसे लगाए हुए हैं उसके घर वालों ने, ठीक है। और प्रेम के घर में उसके दादा, पापा, प्रेम का बड़ा भाई वगैरह, ये सब पूरी एक बड़ी फैमिली रहती है प्रॉपर। और अपना शुभम छुट्टियों में पहुंचा और मिला प्रेम से कि भाई मैं आ गया। तो उनका एक था डेली काम के अपना खेलना कूदना इस तरीके से। फिर एक दिन होता क्या है कि शुभम और प्रेम दोनों के दोनों क्या करते, बोलते कि यार चल एक काम करते हैं, अपना
हम ना इधर जाते हैं घर के बैक साइड में, वहाँ थोड़े से ना केंचुआ जो होता है ना वो उठा के लाते हैं। अच्छा। केंचुआ उठा के इसलिए लाते हैं क्योंकि प्रेम के जो दादाजी थे, घर से थोड़ी दूर पे एक नदी थी जहाँ पे वो फिशिंग करने जाते थे। ओके, उसके लिए। हाँ, थी कांटे में वो केंचुए फंसा के और फिर मछली पकड़ते थे। तो उनके दादाजी ने बोला कि भाई शाम से पहले आ जाना जो भी करने जा रहे हो तुम, और उसको बोला कि गड्ढे वाली चुड़ैल से बच के रहना। अच्छा। ऐसे तो वो गए, तो शुभम ने पूछा तेरे दादाजी ने क्या बोला? बोला कि यार यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि मतलब बच्चों को डराने के लिए बोलते, कैसे बोलते हैं मैंने तो कभी देखा नहीं है, और आपका बोलते हैं कि एक ऐसे ऐसे है एक एंटिटी और अकेले में ना वो पकड़ लेती है, और बोलते कि जो जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी पीछे केजे वहाँ से थोड़ा नीचे डाउन में जगह है वो, तो बोलते हैं वो वहाँ रहती है। नहीं तो सही कह रहा है ये क्या नाम है जहाँ मैं बता रहा हूँ ना, मामा जी का गाँव। एक टाइम पे मैं और मेरा जो भाई है मामा जी का लड़का, तो हम बाइक चलाना सीख रहे थे ना, तो जहाँ पर हम चलाना सीख रहे थे वहाँ पे कुआं था, वो काफ़ी टाइम पुराना कुआं था। अच्छा। तो उस कुएं का क्या है ना, वो पेड़ों से ढका हुआ है वो, और कहते हैं कि उसमें साया रहता है कोई। तो एक बार हम लोग बाइक चला रहे थे, तो वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ बहुत गंदे वाला, और वहाँ पे हमारा ही नहीं बहुत जनों का एक्सीडेंट हो रखा है। अननेसेसरी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मतलब हम नॉर्मली जा रहे हैं, हम लोग खेत में गिर गए थे, बाइक लेके खेत में ही कूद गए ऐसे, और मैं घिसड़ता हुआ जा रहा हूँ, मेरे यहाँ पर भी लगी थी। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि भाई वहाँ पे वो है तो बच के रहना। ठीक है। अब क्या होता है, वो आ जाते हैं केचुए वगैरह लेके घर में डब्बे में डाल देते हैं। तो प्रेम कहता शुभम से यार चल आज ना प्ले स्टेशन पे गेम वेम खेलते हैं। कह ठीक है भाई। अब दोनों के दोनों खेलने लगे प्ले स्टेशन पे गेम, अपना चिप्स विप्स खा रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। तो इतने में देखता है शुभम की अरे यार रात हो गई है, मतलब 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया, और प्रेम का जो घर था वो थोड़ा सा ना कहें कि एक शांत वाले इलाके में था, पूरी कॉलोनी से थोड़ा सा अलग था उसका घर। तो उसके घर से एक पतली सी रोड जाती थी मेन रोड पे, और फिर वो मेन रोड कॉलोनी में जाती थी, ऐसे था। तो अब शुभम ने देखा अरे यार रात हो गई है, तो प्रेम ने बोला एक काम करे यहीं रुक जाना। कह रहा अरे नहीं यार मैं घर जा रहा हूँ अभी। कह ठीक है। तो वो स्कूटी से आया था उसके घर पे, तो अपना वो स्कूटी से जाने लगता है। अब एकदम से क्या होता है कि वो स्कूटी से जा रहा है। अब वो सोचता है कि यार भयंकर रास्ता कैसे कटे, उसको अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि भाई 8:30 बज गए रात के और सुनसान रास्ता है। तो क्या करता है, एक कान में लीड लगाता है और अपने फ़ोन में ईयरफोन जैक लगा के गाना चला लेता है कि एक कान में गाना सुनते हुए मस्त रास्ता कट जाएगा। तो वो गाना गुनगुनाते हुए अपना जा रहा है, और एकदम से ही क्या होता है कि उसको ऐसा फील होता है कि उसकी हेडलाइट के सामने से ना कुछ चीज़ ऐसे निकल के गई है रोशनी में से। तो एकदम फ्लिकर ऐसा महसूस होता है उसको कि सामने से कुछ ऐसे गया है। तो कहता है यार क्या गया, पता नहीं कुछ गया होगा, पंछी वंछी ये सब। फिर होता है कि जैसे ही वो थोड़ा सा ही और आगे जाता है ना, तो देखता है रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी है जिसने अपना आधा फेस बालों से ढका हुआ है। ओ भाई, ठीक है, बीचों बीच औरत खड़ी हुई रास्ते की, एकदम से कहीं से आके वो कैसे प्रकट हुई, कहाँ से हुई, वो एकदम से ही एकदम देखा उसने। और ये मान ले कि स्कूटी स्पीड में थी उसकी, और वो सीधा उस लेडी में आके ठुकता, और एकदम से वो हल्का सा कट मार के और बचा के निकल गया वो उससे बचा के निकल गया, वो तुरंत बचा के निकल गया उससे, क्योंकि वो उतना स्पीड में था कि ब्रेक मारता भी वो तो सीधा स्लिप होता हुआ एक्सीडेंट हो जाता उसका उसमें, मतलब लेडी में ठुक जाता जाके। तो वो ये रात के 8:30-9 बजे का टाइम ये। ठीक है। और वो जो रास्ता बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि वो रास्ता पतला रास्ता है। उनके घर से निकलते हुए जो शुभम का फ्रेंड है प्रेम के घर से निकलते हुए वो रास्ता मेन रोड पे मिलता है। हाँ। जहाँ से कॉलोनी की तरफ जाना है उसको, अपने घर अपनी बुआ के घर पे जाना है उसको। तो रास्ता सुनसान। तो जैसे ही उसने उसको देखा एकदम से मतलब चौंक गया वो कि ये कौन है, और अजीबोगरीब उसका मतलब पूरा गेटअप कि डार्क कपड़े, मतलब दिख ही नहीं रहा कि कपड़े किस टाइप के क्या है, बस आधे बाल ऐसे लटके हुए हैं और उसका आधा चेहरा सा दिख रहा है, हल्का फुल्का आंखों की शेप दिख रही है, और वो खड़ी हुई है एकदम स्टिल होके, जैसे पुतला एकदम से प्रकट हो गया हो कहीं बीच रोड में, और एकदम से स्कूटी कट मार के एकदम से निकल गया। और वो उसको पीछे देखने की कोशिश कर रहा है, तो देख रहा है कि पहले मतलब अब वो
उसकी पीठ की डायरेक्शन में मुंह करके खड़ी हो गई है, वो देख रही है उसको जाते हुए वो। अच्छा, मतलब कि जब वो आ रहा था तो भी वो उसको देख रही हाँ, थी, अब वो जा रहा है आगे चला गया वो, तो तब भी उसको देख रही है वो। तो वो देख रहा है एकदम से, और फिर उसने रियर व्यू मिरर जो होता है स्कूटी का, उसमें उसने देखना शुरू करा और एकदम से वो झट से गायब हो गई। वो तुरंत स्कूटी भगाते हुए निकल गया घर की तरफ। ओ भाई। ठीक है, अब 2 दिन शुभम नहीं गया प्रेम से मिलने के लिए। तीसरे दिन शुभम जाता है प्रेम के पास, सुबह सुबह भाई पहुंच गया। ठीक है, और शुभम, प्रेम पूछता है यार तू आया कि नहीं 2-3 दिन से। कह रहा कि यार भाई तुझे मैं क्या बताऊं, 2 दिन पहले जब तेरे घर से निकला था मैं, जिस दिन तेरे दादाजी बोल रहे थे उधर ध्यान से जाना, वो गड्ढे वाली वो पकड़ लेगी नहीं तो, टाइम से घर आ जाना। कह रहा कि भाई तू यकीन नहीं मानेगा, उस दिन लेट हो गया था ना घर जाते हुए, तो मैं यहाँ से निकल रहा था और पहले तो ऐसा हुआ कि स्कूटी की हेडलाइट के सामने से कोई चीज़ निकल के गई रोशनी में से, तो मुझे लगा कोई चिड़िया विड़िया उड़ के गई होगी एकदम से। लेकिन जैसे ही मैंने उस स्पॉट को क्रॉस किया जहाँ से कोई एकदम झटके से निकल के गया, तुरंत आगे जाते ही एक लेडी बीचों बीच खड़ी थी सड़क में भाई। ठीक है, तो जो प्रेम था वो भी सुन के चौंक गया। कह रहा भाई तूने भी देखा उसे? मतलब तो शुभम हैरान हो गया, मतलब तूने भी देखा मतलब? कह रहा भाई कल मेरे को भी दिखाई दी। ओ तेरी। कह रहा भाई तेरे को भी कैसे दिखाई दी? कह रहा भाई मैं कल भी केंचुए लेने गया था मछली पकड़ने के लिए। कह रहा मैं वहाँ से केंच में उठा रहा था, तो नीचे डाउन में जो जगह जाती है, गड्ढा टाइप खाई टाइप का पड़ा हुआ है, वहाँ से कोई मेरे को आवाज़ लगा रहा था इस तरीके की, ओ तेरी भाई, ऐसे। तो कह रहा भाई वहाँ नीचे किसी के होने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे कोई आवाज़ लगा रहा था। अच्छा, ऐसे ऐसे करके हाँ, बुला रहा था कोई इसको। तो कह रहा भाई मैंने 2 बार इग्नोर करा, पर तीसरी बार करके ऐसा लगा कि कोई बहुत पास से किसी ने ऐसे करा है। कह रहा भाई मैं खड़ा हुआ और नीचे जैसे ही मैंने झांका, कह रहा भाई एक औरत खड़ी हुई थी नीचे। ओ भाई, गड्ढे में औरत थी। हाँ, और नीचे डाउन में एक और, मतलब वो गड्ढा टाइप नहीं था, क्या था कि जैसे ये है एक जगह इतनी ऊपर है, फिर वहां से नीचे ऐसे डाउन में। ठीक है ठीक है ठीक है, ये है। तो वो बोलते थे कि मतलब गड्ढा टाइप ही बना हुआ है ये, इस तरह के ऐसे ऐसे बोलते थे उसको। तो कह रहा कि जैसे ही मैंने यहाँ ऊपर से खड़े होकर नीचे की तरफ देखा, कह रहा भाई एक औरत खड़ी हुई थी नीचे, और सेम वही उसके बाल पूरे चेहरे पे थे, और वो ऊपर मेरी तरफ ही देख रही थी वो। कह रहा भाई मैंने आओ देखा ना ताओ, गले से आवाज़ भी नहीं निकली, और बस उल्टे पैर में घर दौड़ गया। और मैंने दादाजी को बताया, भाई वो उस तरफ जाना मेरा बिल्कुल बंद कर दिया, हमने फेंसिंग कर दिया उस तरफ, लाइट वाइट लगा के वो एरिया पूरा क्लोज कर दिया हमने। वो उनके घर के पीछे है? हाँ, मतलब घर से मान 100 मीटर दूर। कहना हमने वो एरिया पूरा क्लोज कर दिया, घर के बैक साइड में पूरी फेंसिंग कर दी है, लाइट्स वगैरह लगा दी हमने, वहाँ पे कोई नहीं जाता हमारे घर का वहाँ पे। अब मेरे दादाजी ने मना कर दिया प्रॉपर, कोई नहीं जाएगा वहाँ। लेकिन है तो वो घर के पीछे ही, 100 मीटर दूर है ना, बट अब उन्होंने वही कर दिया ना कि एक तरीके से बाउंड्री कर दी है, अब कोई जा ही नहीं सकता हमारे घर का, वहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है, और बाउंड्री कर दी है तो जाना ही नहीं है। और लाइट्स वगैरह लगा दी उस एरिया में उन्होंने कि रात होते ही लाइट जला देंगे। और अगर वही आ जाए तो भाई तब की तब देखी जाएगी अगर वही आ जाए तो ये इंसिडेंट था एक, जो मैंने कहानी सुनी किसी से। तो यार अमेजिंग भाई, बहुत ही खतरनाक खतरनाक कहानियाँ। तो यही है ना कि भाई वही कि जैसे ये कहानियाँ सुन के मेरे को, ये वाली कहानी सुन के मेरे को ऐसा हो कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना रातों की, भाई हम गाड़ी से जा रहे थे और एकदम से ना हमारी गाड़ी के आगे से ऐसे कुछ निकल के गया। तो बोला कि हाँ भाई मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग मतलब सच बोलते हैं भाई। कोई भी ऐसे ही नहीं बोल देता हवा में कि कुछ निकल के गया, चिड़िया होगी या ये होगा। यार वहम तो नहीं हो सकता कि, लगता है कि मतलब जैसे कोई ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते एकदम से ऐसा फ्लिक सा हो कि लगे, हमें लग रहा है कि कोई निकल के गया है, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, नहीं यार कौन जा सकता है। फिर एक होता है ना कि दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं करना चाहता कि अगर यार
सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वही है ना कि डर लगेगा भाई, डर फिर, लगेगा फिर, है ना। तो वही चीज़ होती है। और फिर दूसरा ये भी माने कि अगर हम इन कहानियों को, लोगों के इन एक्सपीरियंसेस को हम ये भी बोले कि अरे वहम हुआ, तो यार इतने सारे एक्सपीरियंस, कितने % एक्सपीरियंसेस को लोगों के हम वहम बोल के अवॉइड करते रहेंगे कि नहीं यार छोड़ना, वहम हुआ तेरा। लाइफ तो क्या ही, ये मान कि इतने लोग हैं, सबके अपने एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है सबका अपना, कोई लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी से भी पूछ ले, चाहे वो बुढ़ा हो या कोई बड़ा हो, बच्चों का तो मैं कहता नहीं, है ना, तो बताता है। अगर तू कोई नॉर्मल पर्सन से भी पूछेगा कि यार कभी तुमने लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि जो तुम्हें समझ ना आया हो, कोई सुपर नेचुरल चीज़, कोई पैरानॉर्मल चीज़, वो बताएगा तुझे 110% मतलब किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ एक चीज़ तो ऐसी होगी जो कह रही कि यार ये ना मतलब थोड़ी सी अनएक्सप्लेनेबल टाइप थी मेरे लिए, कि था क्या, हुआ क्या था। अब ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ को एक बाउंड्री में बांधे कि भूत ही दिखा क्या, आत्मा से ही सामना हुआ क्या, नहीं। हम उसको नाम नहीं दे सकते ना। अगर किसी को खुला वो दो ना, खुला को एक ओपन क्वेश्चन पूछो, क्या कुछ ऐसा फील हुआ है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने लाइफ में कि अनएक्सप्लेन्ड हो आपके लिए वो चीज़, कि आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है कि वो चीज़ थी क्या। डजेंट मैटर कि आपने भूत देखा है क्या कभी। अब किसी से ये पूछो कि भाई क्या आपने कभी भूत देखा, वो बोलेगा नहीं भाई भूत नहीं देखा मैंने। लेकिन अगर किसी से ये पूछो कि कोई चीज़ अनएक्सप्लेन्ड थी क्या, कि तो भले ही वो एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल ना हो, बट एक अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंस होगा किसी ना किसी इंसान के साथ। तो वो उसको भूत नहीं कहेगा, वो उसको अनएक्सप्लेन्ड है भाई, ये मेरे वो ऐसी चीज़ हुई, मिस्टीरियस था बड़ा ही, बट था क्या मुझे नहीं समझ में आया। जैसे हम लोगों का ही पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ हुआ था वहाँ गली में। हाँ, कितने साल पुरानी बात है कि हमें आज तक पता नहीं चला कि वो था क्या। सुबह 4 बजे वो बूढ़ी औरत घास काटने वाली खुरपी लेके सड़क किनारे बैठ के उसको सड़क पे क्यों घिस रही थी, और आवाज सुनी है हमने बिल्कुल साफ साफ कि सड़क पे घिसने की। उस मैंने तो झलक भी देखी है भाई, वो लेडी तो मैंने भी देखी। फर्स्ट डे तूने देखी थी, फिर सेकंड डे मैं और दूसरा फ्रेंड थे जो आ रहे थे उस रास्ते से। जब हम लोग उस गली के मोड़ पे पहुंचे ना, तो वो लेडी जहाँ तूने बताया था ना बैठी हुई देखी तुमने, नेक्स्ट डे वो लेडी वहीं बैठी हुई दिखी हमको, और वही खुरपा रगड़ रही थी वो सड़क पे। उल्टे पैर भागे मैं और वो दूसरा दोस्त। मैं तो भाग के तुम्हारे पास ही आया था फिर भी। हाँ, तो भाई हर किसी के पास कुछ ना कुछ अनएक्सप्लेन्ड और मिस्टीरियस चीज़ें होती है। अगर हम उनको सिर्फ एक बाउंड्री में ना बांधे कि क्या वो पैरानॉर्मल और मतलब हॉन्टेड स्टोरी या फिर हॉरर स्टोरी थी क्या कुछ, है ना। क्योंकि आज के टाइम में तो हम देख रहे हैं ना, जैसे वीडियोस देखते हैं काफ़ी सारे लोग, जैसे पॉडकास्ट ही ले ले, कोई अपनी पूरी लाइफ उस चीज़ के लिए स्पेंड कर रहा है कि वो जादू टोने कर रहा है, वो ऐसे ऑकल्ट कर रहा है कि जिसमें लोगों को मतलब स्पिरिट्स को बांधा जाता है। जैसे क्या कहते हैं यार उसको, करण पिशाचनी सिद्ध करते हैं, है ना। वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ उसको दिखाई देगी जो सिद्ध करेगा, और वो उसको चीज़ें बताएंगी। तो क्या ये इतना अजीब नहीं लगता कि मतलब कि कोई ऐसी एंटिटी है जो इनविजिबल है, बाकी लोगों के लिए इनविजिबल है, लेकिन उसको बता रही है हर चीज़। इनसेन है यार, वही चीज़ है यार। तो आज का पॉडकास्ट इसी मोमेंट पे हम लोग ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे आप लोगों से एक और अमेजिंग और नए पॉडकास्ट के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।